हुए हैं वो बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, उनको हम दोबारा नमन करते हैं। इसके बाद पूजनीय इस विद्यालय के अध्यक्ष महोदय और प्रबंधक महोदय, आए हुए आश्रम के अन्य अनुयायी, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो अध्यक्ष जी हमारे बीच प्रबंधक जी आए हैं, इससे हमारे विद्यालय की और इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ी है। बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा हम बताना चाहूँगा कि इनका जो जन्म है, थोड़ा हमारा जो भाषण रहेगा, और भाषण आप जानते हैं तो मनोरंजक भी होना चाहिए। बच्चे ध्यान से भी सुने कि इनका जन्म 15 नवंबर 1875, डेट आप रखना, भूल जाना तो गुप्ता जी के पास पहुंच जाना, 100 साल घटा देना। उनकी 1975 है, ये 1875 में इनका जन्म हुआ था। और जिला कौन है? जिला है खूंटी। किस जिले में हुआ था? खूंटी। शायद पांडे जी हैं यहाँ पे, अंग्रेजी में कहते शायद पांडे जी हैंगर कहते हैं, लेकिन हम गांव के निवासी, गांव में रह के पड़े हैं, हमें मालूम है दीवार में लगाने वाले है कि उसे खूंटी कहते हैं और जमीन में गड़ाने वाले को खूंटा कहते हैं। ये खूंटी जिले के रहने वाले हैं। बिरसा मुंडा, जो मुंडा जाति है, क्योंकि हम भूगोल के प्रवक्ता हैं, तो भूगोल की बात आपको बताएंगे कि जो मुंडा जनजाति है, वहाँ पर बहुत सी जनजातियाँ हैं, संथाल है, भील है, मुंडा है। मुंडा तीसरे नंबर की जनजाति है, नंबर 1 पर संथाल है, लेकिन इनकी संख्या लगभग 14 लाख है। एक जनजाति समूह बड़ा समूह है, और उसके नेता थे बिरसा मुंडा। जब बिरसा मुंडा ने देखा कि अंग्रेजों के द्वारा हम जनजाति लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, हमारा जल, हमारी जमीन, हमारे जंगल हमसे छीने जा रहे हैं, तो उन्होंने विरोध किया। कहने लगे, अभी बच्चे बता रहे थे, नारा भी दिया था। क्या नारा था? अभी बच्चों ने बताया था, अबुआ हाँ दे दो और अबुआ राज। इसका अर्थ ये है कि हमारा देश तो हमारा राज चलेगा। जब हमारा देश है, तुम क्यों राज कर रहे हो? आप लोग जाइए। बिरसा मुंडा ने वहां के जो भी जनजाति लोग थे उनको एकत्रित किया, उनको समझाने का प्रयास किया, और समूह सब एकत्रित हो गए और अपनी बातें मानने के लिए जगह जगह मीटिंग करने लगे। अंततः जब अंग्रेजों को पता चला कि बिरसा मुंडा जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो उसको पकड़वा लिया गया, जैसा कि नाटक के माध्यम से भी बताया गया था। पकड़वा के जो है रांची संबोधन बोल रहे हो, जेल में कहीं हमने सिंह ढूंढ भी पड़ा है, वहां पर इनको जो है बंद कर दिया गया। इसके पहले और थोड़ी बातें बताना चाहूंगा कि इनकी मौत के बारे में अलग अलग 2 चीजें निकल के आते हैं। तो एक ने कहा कि मलेरिया से, हैजा से इनकी मृत्यु हुई है, दूसरे ने लिखा विष देने से मृत्यु हुई है, लेकिन मारे गए। बिरसा मुंडा के नाम से ही झारखंड जो है, हमारा जो प्रदेश बना था, बिहार से कटने के बाद 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना जो झारखंड की हुई थी, वो 28वां राज्य था। 15 नवंबर उन्हीं के स्थापना, उन्हीं के जन्मदिन पर है, उस झारखंड राज्य की स्थापना की गई है। यहाँ तक जो है
तो झारखंड है में हवाई अड्डा है, वो भी जो है बिरसा मुंडा के नाम से इनका हवाई अड्डे का नाम भी रखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि 25 केवल इनका समय था, 9 जून और 1925 वर्ष की सेवा काल में इतना सब काम कर लिया है। अब आप लोग 25 साल में केवल अपनी पढ़ाई कर पाते हैं। आप देखिए इतने छोटी सी उम्र में ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े और अपने देश के लिए अपने जीवन को उन्होंने कुर्बान कर दिया। इस कार्यक्रम में आज हमारे अध्यापक साथियों ने बहुत अच्छा बच्चों को बताया। बच्चों ने भी अपना रंगमंच के माध्यम से भाषण के रूप में भाषण से भी उन्होंने अपना भी प्रदर्शन अच्छा किया है। मैं उनका सभी का साधुवाद देता हूँ अध्यापकों को, जिन्होंने बच्चों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हैं। इसके बाद हम थोड़े बच्चों की तरफ से भी हमने अपने अध्यापकों से पिछले जो हमारा एक भाषण हुआ था, हमने अपने अध्यापकों से छोटी विनती कर ली थी। वो हम आज अध्यक्ष महोदय से 2 लाइन के माध्यम से पुनः विनती कर रहा हूँ। नहीं चाहिए मुझे धन दौलत, ना चाहिए सोना, मुझे चाहिए अध्यक्ष जी आपके हृदय में छोटा सा होना। और हम अध्यक्ष जी से बच्चों की तरफ से भी कुछ मांगना चाहते हैं। हम विद्यालय के लिए प्रयास करेंगे। एक मित्र ने, एक हमारे विद्वान साथी ने हमसे कहा था, आप प्रिंसिपल बन गए हैं, कौन सा प्लाट बेचोगे? हमारे नाम प्लाट ही नहीं है, हमारे अध्यक्ष जी मजबूत हैं। ये बात आपने कैसे कर दी? कभी भी मैंने मांगा, उन्होंने मना नहीं किया। हम आज मांग रहे हैं ये इतना जो हमारा मंच है, मंच संचालन यहाँ से होता है, तो इसका रंग रोगन बढ़िया हो जाए, यहाँ टाइल्स लग जाए, हमारे पर्दे आ जाए, स्थायी व्यवस्था हो जाएगी हमारे स्कूल के लिए, तो साउंड हो जाए हमारे विद्यालय। जब भी हम कार्यक्रम करना चाहेंगे तो हमें कहीं दूसरी जगह लेना नहीं पड़ेगा और अनवरत बहुत दिनों तक ये हमारा सामान, हमारा ये सब टेंट वाला सामान हमें मंगाना नहीं पड़ेगा। यही हमारे विद्यालय में ही व्यवस्था हो जाएगी। अब हम हमारे जो संचालन करता हमारे माइक आ जाए और जो भी हमसे कुछ निकल गया हो कुछ आवेश में या ऐसे, तो उसको माफ़ कर देना। और यही हम अपने जो हमारे खैर सारे अध्यापक मेहनत कर रहे हैं और सारे बच्चे भी अनुशासित हैं और समय समय पर मार्गदर्शन आप हमें देते रहें। यही हम इस बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।